एज अ सेलेक्टर, एज अ बीसीसीआई मैनेजमेंट क्या सोच रहेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नया कप्तान ढूंढा जाए या फिर रोहित को 27 तक भी कैरी फॉरवर्ड किया जाए? अब ये बहुत कुछ डिपेंड करता है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर Okay. कि हमारा प्रदर्शन क्या होता है। फिर इंडियन टीम को देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी जाते हुए पाकिस्तान के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी होना बहुत ज़रूरी है, भारत का उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, सूर्या को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने रिसेंट कहा मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ। उनके पास एक्सपीरियंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का, चाहे वो T20 में हो, वनडे में हो, वहाँ से आप निश्चित रूप से प्रोग्रेस करके रेड बॉल क्रिकेट भी खेल सकते हैं। सर कौन सा एक यंग टैलेंट है जिसने आपको पिछले 2-3 साल में बहुत इम्प्रेस किया हो? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल। इंडियन टीम को देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी जाते हुए पाकिस्तान के लिए, वो क्या आपका आप क्या माइंडसेट है आपका उसको? निर्भर करता है गवर्नमेंट के ऊपर, पर मुझे लगता नहीं है कि जो स्टेज है इस समय के इंडिया पाकिस्तान जाएगी खेलने के लिए, और मेरे ख्याल में हाइब्रिड मॉडल ही काम आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी होना बहुत ज़रूरी है, भारत का उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, तभी तो टूर्नामेंट की अपील जो बढ़ जाती है। और मेरे ख्याल में आईसीसी ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेगा, और हाइब्रिड मॉडल मेरे ख्याल में उचित रहेगा, बेस्ट सॉल्यूशन, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान का मैच ज़रूर हो, किसी न्यूट्रल कंट्री में हो। अच्छा, मैं जब भी आपका इंटरव्यू करता हूं ना तो मैं आपको एक क्रिकेटर के तौर पे तो देखता हूँ, आप बड़े अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन वो एक सेलेक्टर मुझे हमेशा याद आ जाता है। और अब तो जमाना हो गया, अब क्यों नहीं, सेलेक्टर? बट वो एक सेलेक्टर वाला ना हमेशा रहता है। सर हम जब पिछला ऑस्ट्रेलिया दौरा गए थे जब खेलने के लिए, तो वहां पर अजिंक्य रहाणे कप्तान रहे विराट के जाने के बाद, और पुजारा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, अजिंक्य के भी 100 आए थे। अब आज जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ये दोनों ही नहीं है सर। एज अ सेलेक्टर क्या विजन है हम लोगों का? अब सेलेक्टर्स का विजन तो यही है कि अब ट्रांजिशन की तरफ आपको देखना होगा। कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको आपको बैक करना होगा, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट खास करके सेना कंट्री में थोड़ी कठिन हो जाती हैं जी। और इसीलिए सेलेक्टर्स को निरंतर ऐसे खिलाड़ियों को वॉच करना बहुत ज़रूरी है, उनको प्रोग्रेस को वॉच करना ज़रूरी है कि इनके अंदर वो स्किल सेट है कि नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे वो बैटिंग में हो या फिर बॉलिंग में क्यों ना हो। अब हर इंडियन टीम में ना कई बार इस प्रकार के फेजेस आते हैं जहाँ पर जो थोड़ा हमारे ऊपर वाला जो जनरेशन है, उनके ऊपर वाला जो जनरेशन है उसको फेज आउट कर दिया जाता है, कोई नेचुरल प्रोग्रेस है। पर हमारे पास कई सारे प्रतिभाशाली प्लेयर्स हैं वैभव, तो मुझे लगता है नहीं घबराने की कोई आवश्यकता है यहाँ पे। सर कौन सा एक यंग टैलेंट है जिसने आपको पिछले 2-3 साल में बहुत इम्प्रेस किया हो, अगर मैं क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की बात करूं? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, उसके साथ साथ कई सारे प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स तो बहुत सारे भरे हुए हैं इस समय। असम से रियान पराग, उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया, एक अच्छा वैल्यूएबल ऑलराउंडर हमें मिल सकता है कम से कम वाइट बॉल क्रिकेट में। मुझे लगता है कि इंडिया उस हिसाब से ब्लेस्ड है वैभव कि हमारे जो यंग जनरेशन जो ऊपर निकल कर आ रहे हैं वो तीनों फॉर्मेट, कई सारे प्लेयर्स जो हैं वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, चाहे बॉलर्स हों या फिर बैटर्स हों, और इसी वजह से हमारी बेंच स्ट्रेंथ हमेशा से मजबूत रही है। बड़ा ही हेल्दी कंपटीशन रहता है टीम में 11 में आने का, तो सेलेक्टर्स के लिए इसीलिए रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनमें सही प्लेयर्स का चयन करना ये उनकी जिम्मेदारी है। सर सूर्या को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने रिसेंट कहा मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ, तो आप अगर सेलेक्टर हों तो आपका क्या उनको लेकर नजरिया रहेगा या क्या बातचीत होगी? मेरे विचार में सूर्या काफ़ी सालों से रेड बॉल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास लेवल पे, उनका प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा है। पर अब ये जो आने वाला सीज़न है ना वो डिसाइड करेगा कि सूर्या को आगे चाहे वो वनडे क्रिकेट में या फिर रेड बॉल क्रिकेट में मौका मिलता है नहीं, कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं दिलीप ट्रॉफी में या फिर रणजी ट्रॉफी में तो क्यों नहीं, कि अगर वो उस तरह की स्टेबिलिटी प्रदान कर सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का, चाहे वो T20 में हो, वनडे में हो, वहाँ से आप निश्चित रूप से प्रोग्रेस करके रेड बॉल क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो ये निर्भर करेगा सूर्य के प्रदर्शन के ऊपर, क्योंकि कई सारे कंटेंडर्स हैं वो मिडिल ऑर्डर स्लॉट्स के लिए टेस्ट में ना, टेस्ट मैच में। सर अगर हम अभी हमने T20 वर्ल्ड कप जीता रोहित की कप्तानी में, अब रोहित की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने वाले हैं और उसके 2 साल के बाद ODI वर्ल्ड कप है, तो एज अ सेलेक्टर, एज अ बीसीसीआई मैनेजमेंट क्या सोच रहेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नया कप्तान ढूंढा जाए या फिर रोहित को 27 तक भी कैरी फॉरवर्ड किया जाए? क्या आप उसको देख रहे हैं? थोड़ा अर्ली होगा इस पर कमेंट करना। अच्छा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कि हमारा प्रदर्शन क्या होता है, फिटनेस लेवल्स इन खिलाड़ियों के क्या क्या है। वो कई बार आपको देखिए, मैं बात मानता हूँ कि सेलेक्टर्स के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए एक विजन होना बहुत ज़रूरी है, और उस विजन में अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, उनको आपको चयन करना होता है। पर अंत में कई सारे जो निर्णय होते हैं वो जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ध्यान से
टेक इट बाय द ईयर, Okay. आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। अगर रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो फिट हैं तो क्यों नहीं खेल सकते हैं। Okay. किसने मना किया है खेलने के लिए? चाहे वो रोहित हो या विराट हो या कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो, खेल सकते हैं। खेल क्यों नहीं खेल सकता? अगर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो फिट हैं तो ज़रूर खेल सकते हैं। सर बीजीटी का रिजल्ट क्या देख रहे हैं? आपसे आखिरी सवाल इस बार, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का रिजल्ट क्या देख रहे हैं? 5 मैच है। 5 मैचेस में बहुत ही मजा आने वाला है वैभव। ये 5 मैच की जो सीरीज है ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या इंग्लैंड में हो, ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि उसकी शुरुआत हो गई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टाइट कॉन्टेस्ट, पर इंडिया के जिस तरह का टैलेंट है, जिस तरह की क्वालिटी है, पेस बॉलिंग यूनिट हम लोगों का जिस तरह का तैयार हुआ है। बुमराह सिराज के बाद तो तीसरा बॉलर ही नहीं है इस बार खिलाने के क्यों? लिए। मोहम्मद शमी है ना, सर फिट हो अभी जाएगा तो ना वो। अवेलेबिलिटी नहीं है ना सर, अरे तो मतलब अभी 6 महीने बाकी हैं, इतनी क्यों हड़बड़ाहट और हो रही चौथा है? बॉलर फिर कौन लगा? 3 या 4 है, कई सारे हैं आपके पास। प्रसिद्ध कृष्णा तैयार हो रहा है, अर्शदीप सिंह को तैयार किया जा रहा है, लेफ्ट आर्म सीम बॉलर। कई सारे, यश दयाल यहाँ पे खेल रहा है, वो भी रेड बॉल क्रिकेट खेल चुका है। तो हमारे पास पूल ऑफ पेस बॉलर्स काफी सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये जरूरी है कि ये 3 या 4 आपके जो पेस बॉलर्स हैं ना, वो फिट रहने चाहिए। ओके। और मेरे ख्याल में वो फिर से निर्भर करेगा कि हमारी बैटिंग किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर हमारे बैटर्स ने 300 साढ़े 300 बोर्ड पे लगा दिए, तब मुझे लगता है कि हमारे पास इनफ बॉलिंग रिसोर्सेज हैं कि हम अपसेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। मेरे ख्याल में आई एम एक्सपेक्टिंग चलिए एक टेस्ट मैच में देख रहा हूँ कि चलिए वो तो हो सकता है कि ड्रॉ हो जाए, ठीक है, किसी और कारण से। तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2-2 नहीं, मैं इंडिया को मैं फेवर कर रहा हूँ कि इंडिया वो सीरीज जरूर जीतना चाहिए इंडिया को। मतलब कर रहे हैं आप फेवर? हाँ हाँ, ऑल फॉर इंडिया। फिर इस बार भी फिर वही, मतलब हम विजन विराट रोहित, या आपको लग रहा है कि शुभमन गिल ने पिछली बार बड़ी 92 शानदार मारे थे ऑस्ट्रेलिया में, अब इस बार इन युवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही बात उठाई वैभव, कि ये इनको अब स्टेप अप करना पड़ेगा। अब इनको ये सोचना होगा कि वो एक इंपॉर्टेंट मेंबर है टीम को, उनको कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देना बहुत जरूरी है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको परफॉर्म करना होगा। अच्छा, एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है जब से वो आईसीसी के चेयरमैन बने ना, कि आईसीसी की गेट के बाहर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खड़ी है और वो कह रही है कि मालिक हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। इस पे क्या कहेंगे, मीम्स पे? अब मुझे लगता है कि अब जय भाई का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बढ़ गई है जी। अब उनको हर एक देश की तरफ इक्वल नजरिए से देखना होगा। तो उनका रोल कुछ अलग किस्म का हो गया है। अब पर अंत में भारत को कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान से खेलने में। जी। जब अगर हमें बीसीसीआई को जब भी गवर्नमेंट से नॉड मिलेगा, हम तैयार हैं खेलने के लिए, चाहे यहाँ हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो न्यूट्रल कंट्री में क्यों ना हो। और मुझे लगता है कि एशियन क्रिकेट को ग्रो करने के लिए एशियन टीम जो है उनको और ज्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए। बांग्लादेश ने देखिए क्या कर दिया, जी, कमाल का प्रदर्शन करा उन्होंने। पाकिस्तान उनके घर पे जाके पहली बार वहां पर शिकस्त दी है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था बांग्लादेश जैसी टीम के लिए। और भी नई नई इमर्जिंग नेशंस है एशिया में जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो यूएई हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये अपनी अलग कहानी रच रहे हैं इस समय। जी। तो ये एक ऐसा स्टेज है एशियन क्रिकेट का जहाँ पर अगर एक्सपोजर दिया जाए, अगर वो और ज़्यादा मैचेस खेलने को मिलेंगे, तो हर एक एशियन कंट्री भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है।